आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो। थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। ये रायता किसने फैलाया? बोलो, मुंह में दही है क्या? सच बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंट गीली हो जाएगी। अरे तुम ही कुछ बोल दो। मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बंद करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर। हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नहस थोड़ी करता। किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे। और वॉचमैन, जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे? सर वो क्या है कि चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम्हें। सारी गलती तुम्हारी है। रोज रात को पी के टुन हो जाते हो। तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब। अगर डीओ साहब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे। और तू वॉचमैन सुन ले, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा। कहीं का। जाके भूत पकड़ो साहब, हम गरीबों का गिरेबान छोड़ो। पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा। प्लेट ठीक से पकड़ो बेटा। हाँ, अब तुम आज लीजिए। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं, और तुम बच्चों के साथ बैठकर वही खाना खाती हो जो बच्चे खाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। मौसी, अंडा दो। जानती हूँ, तुम्हें तो 2 अंडे भी कम पड़ेंगे। टीचर हो तो ऐसी। चलो शुरू हो जाओ। टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है। टीचर, आपको अंडा पसंद नहीं है ना? तो ये भी तुम ही खा लो। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना टीचर, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया। अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी ताकतवर हो। टीचर, इसे पूछिए सर, इसे भुक्कड़ संध्या क्यों बुलाते रहते हैं? हाँ? तुम्हें सब भुक्कड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं रोज 3-3 टिफिन भरकर चावल ले जाती हूँ। इस वाले टिफिन को मैं अभी खाऊंगी, ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी, इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह नहा धोकर नाश्ते में खाऊंगी। मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर 5 लाख का कर्जा है। हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए। टीचर, स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। अपनी माँ को आज किसी होटल में खाना खिलाना। आप तो मेरी टीचर है ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा। तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है? ओके टीचर। टीचर, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। May I come in, sir? कम इन प्लीज। आओ आओ ज्योति बेटा, अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने होंगे। अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौंपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे। लेकिन ज्योति, तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एग्जाम के पेपर्स तुम तैयार कर लो।
लगता है मेरी पैंट फिर से गीली होगी। नौकरी से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। 9 तो 11 हो जा बाबा। इस लड़की ने आपकी जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया क्या हो गया बेटी। बेटा? बताओ ना बेटा। बेटी, तुम नीचे किस वजह से आई? बताना। चुप क्यों है बेटा? बस मुझे पता चल गया बाबा। पता चल गया? कैसे पता चल गया? मुझे महसूस हो रहा था। वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, तुम्हें ये आग महसूस कैसे हुई? क्या तुम्हें वो बिजली के तारों की बदबू महसूस हुई? क्या जलते हुए तारों की बदबू ऐसी होती है? हाँ? एक मिनट रुको। ये सुनो। हाँ, खुशबू आई? अजीब सी खुशबू है, अच्छी भी और बुरी भी। हाँ? अब हाँ, इसे सूंघो। खुशबू आ रही है ना? हाँ? इन्हें सूंघकर अच्छा लग रहा है बाबा। हाँ, फिर से। हाँ बेटा, बहुत अच्छी खुशबू है। अरे वाह बेटा, तू सूंघ सकती है। तेरी शक्ति वापस आ गई बेटा। हे भगवान, तू सूंघ सकती है बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। आजा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, एक मिनट। बेटा, ये हाँ आ रही है ना? अच्छा लगा ना? हाँ? क्या बात है। मैडम, आपने लड़कों वाला परफ्यूम लगाया है क्या? हाँ, सही कहा तुमने। हाँ? पर इसे कैसे पता चला? अरे वाह, ज्योति मैम तो दिन पे दिन खूबसूरत ही होती जा रही है। बहुत सुंदर मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, मैं अपनी आंखें बंद करने वाली हूँ। जो बच्चे नहाए नहीं हैं या जिनकी यूनिफॉर्म गंदी है, सब अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ। तुम सबके सब नहाए नहीं? यस टीचर। आज मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी, ग्राउंड में पढ़ाऊंगी। बाप रे, आज तो
बाल बाल बच गए। यूनियन के लीडर मिस्टर चड्डा की डेड बॉडी मिली है। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस की टीम अपनी तरफ से मामले की गहराई से जांच कर रही है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का काफिला कभी भी यहां पहुंच सकता है। बताया जा रहा है दोनों करीबी दोस्त थे। सर हाँ बताओ। सबसे पूछताछ जारी है। यहाँ काम करने वाले मिस्त्री राम सिंह ने सबसे पहले लाश देखी थी। हमने सारे वर्कर्स को यहाँ बुला लिया है और एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं। बड़ा घूर घूर कर देख रहा है। जिन्होंने वोट दिया उन्हें तो पलट के देखता भी नहीं। इसकी डर से फटी हुई आंखें देख रहे हो तुम? इन आंखों में मौत का डर नहीं है, ये आंखें कातिल के डर से फटी हुई हैं। ये गारंटीड मर्डर है। सर ये किसी एक कातिल का काम नहीं हो सकता। अब कातिल एक था या 10 थे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कोई भी था 12 घंटे के अंदर मेरे ऑफिस में होना चाहिए उसे। मंत्री जी 5वीं कक्षा फेल है। तुमने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया? निभाओ अपनी ड्यूटी। 12 घंटे हो गए हैं सर, बताइए अब क्या करना है? वही जो हमेशा करते हैं, आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। क्या कर रहे हो? फोकस करो उधर। कंट्रोल सेंटर मिनिस्टर के घर पे। एक बार और कहिए। सर चेक कर लिया, कोई फुटेज नहीं है। क्या नॉर्थ साउथ में भी कोई फुटेज नहीं सर। ईस्ट वेस्ट के इलाके में फुटेज नहीं है सर। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मिनिस्टर हमको मार ही डालेगा। सर मिनिस्टर को किसने मार दिया? क्या?